दोपहर 1 बजे की 3 बड़ी खबरों से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। अब आप देखेंगे मेरे आसपास वो टीवी स्क्रीन जिनमें आप 3 खबरों को बारीकी से देख पाएंगे, समझ पाएंगे, जिनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, बीजेपी ने पूरे देश के लिए 195 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 51 यूपी की सीटों की भी घोषणा कर दी गई है। वाराणसी से पीएम मोदी तो लखनऊ से राजनाथ सिंह उम्मीदवार घोषित हुए हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी तो मथुरा से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में हैं। गोरखपुर से रवि किशन तो आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर दौरे से जुड़ी हुई ये तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को 1500 टैबलेट्स वितरित किए हैं। तीसरी तस्वीर यूपी में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी है। आज कैबिनेट विस्तार होने की जो बात आ रही थी, उस पर एक अपडेट ये है कि आज कैबिनेट का विस्तार नहीं होगा। योगी कैबिनेट में 5 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो ये 3 खबरें हैं जिन पर हमारी नजर इस बुलेटिन में रहने वाली है। तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 195 सीटों के लिए पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में करीब सभी दिग्गजों के नाम फाइनल हो गए हैं। पीएम मोदी वाराणसी सीट से उम्मीदवार हैं, तो अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी हैं। तो वहीं आपको बताएं कि यूपी के अलावा उत्तराखंड की भी 3 सीटों पर नामों की घोषणा कर दी गई है। यूपी की 51 सीटें इन 195 सीटों में शामिल हैं और उत्तराखंड की 3 सीटें। उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। यूपी की जिन 51 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है, उनमें से 6 मंत्रियों को फिर से टिकट मिला है, जिनमें राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। लखनऊ से उम्मीदवार हैं संजीव बालियान, एक बार फिर से आए हैं चुनावी मैदान में। मुजफ्फरनगर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ने वाली हैं। फिर से सतपाल सिंह बघेल हैं जो कि आगरा से चुनावी मैदान में है। अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से लखीमपुर खीरी से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से टिकट पा चुकी हैं। तो 6 मंत्री जो एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से उनको टिकट दिया है। 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कल की गई है पार्टी की तरफ से। तो लोकसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट मिलने पर बीजेपी सांसद ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार विश्वास जताया और आप चुनावी मैदान में हैं। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं अपने पार्टी के मुखिया, हमारे अभिभावक और 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया कि मैं तीसरी बार अपने इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जो इम्पोर्टेंट सीट मानी जाती है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी पहचान बनी है, उसका प्रतिनिधित्व करूं। मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद दूं? मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व का, पूरे का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी का, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जी, धर्मपाल जी, मुख्यमंत्री जी, सभी का, जिन्होंने मुझ पर यह विश्वास जताया। आज वास्तव में पार्टी ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने काम किए हैं, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश और मैं कहूँगा मेरी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से अधिक के काम मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जेवर एयरपोर्ट हो, 12,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट हो, या हाईवेज का जाल हो, या मेट्रो कनेक्टिविटी हो, इतना बड़ा निवेश हुआ है। इन सब के कारण आज इस क्षेत्र की अपनी पहचान बनी है। और सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा मैं अपने क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मेरी पार्टी ने इस काबिल मुझे समझा। वहीं आपको बताएं कि रवि किशन ने भी गोरखपुर से दोबारा टिकट मिलने पर पीएम मोदी और सीएम योगी का आभार जताया। काल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज जी के संगठन के आशीर्वाद से हमके दोबारा गोरखपुर गोरक्षनाथ बाबा की धरती में खड़ाऊ लेके सेवा करे का मौका
दोबारा मिला था। आभार महाराज जी, दिल से धन्यवाद। और देवतुल जनता के धन्यवाद कि जब भी सर्वे के लोग आपके पास आए, चैनल वाले आए, संगठन के लोग आए, तो पूरा गोरखपुर में जहां भी सर्वे भई सब पहले श्री रवि किशन चाहिए हमको। दोबारा उसके लिए आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके धन्यवाद, प्रणाम। ये मौका हमके दोबारा देला और ये मौका में हम दोनों कसर ना छोड़ा, अपन मेहनत और बढ़ा देंगे। तो रवि किशन खुशी जाहिर कर रहे हैं। एक बार फिर से उनको गोरखपुर से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट जारी हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उन्हें जिन्हें टिकट मिला है सभी लोग चुनाव जीतकर आएंगे। साथ ही ब्रजेश पाठक ने यूपी में सभी 80 सीटों पर जीत का दावा ठोका। जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आशीर्वाद प्रदान किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। और प्रचंड बहुमत के साथ सभी प्रत्याशी इस बार के लोकसभा के चुनाव में जीत करके जाएंगे और उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजय श्री हासिल करेगी बीजेपी। और ये आगे बढ़ते आपको बताते हैं, मथुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। कान्हा की नगरी से टिकट मिलने पर हेमा मालिनी ने पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आगे भी मथुरा में विकास कार्यों को करते रहेंगे। हेमा मालिनी को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। राधे राधे। मुझे तीसरी बार मथुरा लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर मुझ में पार्टी नेतृत्व द्वारा जो विश्वास जताया गया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने नेतृत्व को आश्वस्त करती हूँ कि मथुरा के विकास और मथुरा वासियों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। सीतापुर में भी बीजेपी ने सांसद राजेश वर्मा पर भरोसा जताया। उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है। टिकट मिलने पर सांसद राजेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राजेश जी, ये आपको एक बार फिर से जो है केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है, क्या कहेंगे और किन मुद्दों के बीच में लेकर सीतापुर में? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और हमारे जिला संगठन का बहुत बहुत हृदय से आभार। सब लोगों ने एक सूत्री कार्यक्रम के तहत सीतापुर से हमको अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं आपको बताऊं कि विकास आपसे कहीं छिपा नहीं है। विकास का मैंने एक बहुत बड़ा बैनर लगा दिया है, आप लोग उसमें पढ़ सकते हैं मैंने क्या क्या कार्य, प्रमुख कार्य जो किए। छोटे कार्यों की इसमें गिनती नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जो कार्य अवशेष हैं उनको भी हम पूर्ण करेंगे। और अभी मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य होगा सीतापुर से लखनऊ प्रखंड जो दोहरीकरण नहीं है रेलवे लाइन का, उसका हम लोग 5 साल में कराने का काम करेंगे। शाहजहांपुर से बीजेपी ने मौजूदा सांसद अरुण सागर को फिर से टिकट दिया है। अरुण सागर को फिर से टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और फूल दिए अरुण सागर को। अरुण सागर ने कहा कि इस कार्यकाल में कई काम हुए हैं और कई काम अभी और करने बाकी हैं। सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब का और तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं का, और यहाँ पर हमारे 3 मंत्री, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यहाँ पर हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, एमएलसी हैं, तमाम लोगों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबने मेरा साथ दिया और शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दोबारा पुनः शाहजहांपुर का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाने का काम किया है। मैं हृदय की गहराइयों से सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आइए अब बात करते हैं उन 4 भोजपुरी कलाकारों की जिन्हें बीजेपी ने पहली लिस्ट में जगह दी है। रवि किशन सीट गोरखपुर, मनोज तिवारी सीट उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिलेश लाल यादव निरहुआ सीट
आजमगढ़, पवन सिंह सीट आसनसोल। तो ये वो 4 भोजपुरी कलाकार जिन पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में इनको उतारा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जिन बयानवीरों के टिकट कटे हैं, अब वो देख लीजिए। रमेश बिधूड़ी, दक्षिणी दिल्ली, साध्वी प्रज्ञा भोपाल, जिनके टिकट कटे हैं। तो नए चेहरों को एंट्री दी गई है और कुछ पुराने चेहरों के टिकट कट गए हैं इस बार। ऐसे में दूसरी लिस्ट का इंतजार रहेगा कि उस लिस्ट में किसको टिकट मिलता है और किसका टिकट कटता है। और आइए बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि आज मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना नहीं है। सोर्सेज बता रहे हैं कि जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और तारीख का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। लेकिन आज जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, योगी कैबिनेट आज एक्सपैंड की जाएगी, नए चेहरों को इसमें एंट्री दी जाएगी, आज इस बात की घोषणा नहीं की जा रही है। 5 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, ये सोर्सेज बता रहे हैं, जिसमें आरएलडी और एसबीएसपी को एक मंत्री पद मिल सकता है। बीजेपी के 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं। कुछ विधायक भी ऐसे हैं जिनको मंत्री पद दिया जा सकता है। अब आप देखिए ओपी राजभर जिनका नाम शामिल है, जिनको मंत्री पद मिल सकता है, कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। ओपी राजभर की अपने समाज में अच्छी पकड़ है और इसी वजह से उनको मंत्रालय मिल सकता है, योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। यूपी में राजभर समाज की आबादी 12% है। पूर्वांचल में राजभर जाति की आबादी 12 से 22% है। पूर्वांचल की 24 से अधिक लोकसभा सीटों पर असर इसका पड़ेगा। तो अब देखिए एक बड़ा नाम है ओपी राजभर, जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि तस्वीर साफ होगी जब नामों का ऐलान होगा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स बांटे हैं। अलंकार प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम में बनाने की योजना है और सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 से 3 साल में 20 लाख स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स बांटे गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो खिलवाड़ करेगा वो जेल में जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दो 3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 20 लाख से अधिक छात्रों को अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने का काम किया है। इस क्रम में आज गोरखपुर में भी 4000 से अधिक विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बिना भेदभाव के हर युवा को, जिससे वह तकनीकी जिससे डिजिटली अपने आप को सक्षम कर सके। आप इसमें देखेंगे आपके टैबलेट स्मार्टफोन में केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से जुड़ी हुई सभी प्रकार की, छात्रों से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाओं को उसमें जोड़ा गया है। आप अगर उस स्मार्टफोन और टैबलेट को देखेंगे तो उसके माध्यम से आपको केंद्र और राज्य शासन से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो जाएंगे और उसके अनुरूप आप अपने आप को तैयार करके स्वावलंबन के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने में योगदान देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान देखा। आपको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेश भर के युवाओं को आश्वस्त करता हूं, युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। युवाओं का भविष्य उज्जवल है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, सक्षम है। उसको डिजिटली सक्षम बनाने के लिए सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं और जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, जिंदगी भर वो जेल के अंदर सड़ेगा और साथ साथ जो बाप दादों की प्रॉपर्टी होगी उसको भी सरकार जब्त करने का काम करेगी।